आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो तो उस मैट्रिक्स की सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। अब देखो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज लिखा है तो आप सोच रहे होगे कि आइगन वैल्यूज सारी निकालनी पड़ेंगी एंड देन उसका सम निकालेंगे, बट उसकी नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि sum of the eigen values of a matrix that is equal to trace of that matrix. And what is the trace? Trace is the sum of the diagonal entries, and the diagonal entries are 2, 5 and 4. Yes or no? Now see, sum of the eigen values can be directly found. Now next is प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि आइगन वैल्यूज निकालते हैं देन उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, बट नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। सिंपली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, वही हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। इजंट इट सो सिंपल? चलो स्टार्ट करते हैं देन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज व्हाट हैव आई रिटन इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस मींस सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। यस और नो? ओके, सो द डायगोनल एंट्रीज आर 2, 5 and 4. This is the diagonal line. So diagonal entries 2, 5 and 4. So trace, what do we do in trace? We add all the diagonal entries. Let us write the first diagonal entry 2, then the second diagonal entry plus 5 and then the third diagonal entry, that is 4. So what is the trace? Add this 2 plus 5 plus 4, that is 11. All right. So this is the trace of the matrix A, and this trace is equal to the sum of eigen values. यानी कि आइगन वैल्यूज का जो सम है वो डायरेक्टली ट्रेस के बराबर होता है। सो देखो निकल गया हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज। इजंट इट सो सिंपल? हमें तो कोई आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्टली निकल गया सम। अब प्रोडक्ट भी ऐसे डायरेक्टली निकालेंगे। यस और नो? आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकालते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में ऑब्वियसली 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट, इट इज वेरी इजी ना। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग विद द 2, सो 2 से स्टार्ट करते हैं। यस और नो? सो आई एम राइटिंग हियर 2, देन ब्रैकेट में हाइड दिस, देन हाइड दिस, 5 4 जा 20 माइनस 4 2 जा 8, देन माइनस साइन के साथ क्या आएगा? 4 आएगा, देन हाइड दिस एंड हाइड दिस, देन 6 4 जा 24 माइनस 5 2 जा 10. ओके, देन नेक्स्ट इज प्लस 7 टाइम्स ऑफ 6 4 जा 24 माइनस 5 5 जा 25. Okay, so this is how we find out the determinant. डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा, है ना? सो बस सिंपली इसका डिटर्मिनेंट ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर भी सकते हो ना, तो जो भी फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा होगा वही होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। अब देखो, हमने सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी निकाल लिया, और ये देखो हमने आइगन वैल्यू निकाले बिना ही निकाल लिया उनका सम भी और उनका प्रोडक्ट भी, है ना? बहुत अच्छी बात। सो आई होप कि आप लोगों को सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज निकालना आ गया होगा इन अ वेरी इजी वे विदाउट इवन टेकिंग आउट द आइगन वैल्यू। सो थैंक यू सो मच।